नमस्कार, सुप्रभात। यूपीपीसीएस प्री के लिए स्टेट सीरीज जारी है, जिसकी प्लेलिस्ट चैनल पर बना दी गई है। आप प्लेलिस्ट पर जाकर वीडियोज को देख सकते हैं। शुरू करते हैं आज के वीडियो को। आज के वीडियो का पहला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन, 1 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में स्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद निर्वाचित हुए। बिल्कुल सही कथन है। जो पहले संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे वह थे राजेंद्र प्रसाद। दूसरा कथन, संविधान सभा ने 29 अगस्त 1947 को एक प्रारूप समिति की नियुक्ति की। दूसरा कथन भी सही है। तीसरा कथन कह रहा है 9 दिसंबर 1946 से 23 दिसंबर 1946 तक संविधान सभा का पहला अधिवेशन हुआ। तीसरा भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। उपरोक्त में से कौन सा से कथन सही है? केवल एक और दो और तीन, एक, दो और तीन। तो यहाँ पे जो सही है वह है 1, 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन, कैबिनेट मिशन योजना के प्रावधानों के अनुसार नवंबर 1946 में सभा का गठन किया गया, संविधान सभा का गठन किया गया। संविधान सभा में कुल 389 सदस्य थे। तीसरा कथन, प्रत्येक प्रांत के प्रतिनिधियों का आवंटन 20 लाख की जनसंख्या के अनुपात में किया गया था। तो जो पहला है वह बिल्कुल सही है, दूसरा है गलत। दूसरा भी सही है। तीसरा कह रहा है प्रत्येक प्रांत के प्रतिनिधियों का आवंटन 20 लाख की जनसंख्या के अनुपात में किया गया था। तो यहाँ पर यह है रॉन्ग स्टेटमेंट, यहाँ पर 10 लाख होना चाहिए था। उपरोक्त में से कौन सा से कथन सही है? केवल एक और दो और तीन, 1, 2 और 3। तो सही है वह है 1 और 2। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन, 23 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया। दूसरा कथन, संपूर्ण संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। पहला कह रहा है 23 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया। पहला स्टेटमेंट भी सही है। तीसरा कह रहा है संविधान की प्रस्तावना की विषय वस्तु एवं भावना भारत सरकार अधिनियम 1919 एवं अमेरिकी संविधान की प्रस्तावना से प्रभावित है। तीसरा स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। उपरोक्त में से कौन सा से कथन सही है? केवल 2 और 3, 1 और 2, 1, 2 और 3। सही ऑप्शन है वह डी, 1, 2 और 3। अगला प्रश्न, स्वतंत्र भारत की प्रथम मंत्रिपरिषद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? मौलाना अबुल कलाम आजाद शिक्षा मंत्री, डॉक्टर जान मथाई वित्त मंत्री, राजकुमारी अमृत कौर स्वास्थ्य मंत्री, श्री एन गोपाल स्वामी अयंगर खाद्य एवं कृषि मंत्री। मौलाना अबुल कलाम आजाद शिक्षा मंत्री बिल्कुल सही है। डॉक्टर जान मथाई वित्त मंत्री बिल्कुल सही है। राजकुमारी अमृत कौर ये भी सही है। श्री एन गोपाल स्वामी अयंगर खाद्य एवं कृषि मंत्री। चौथा जो स्टेटमेंट है वह है, चौथा जो कूट है वह है गलत। श्री एन गोपाल स्वामी अयंगर के पास रेलवे एवं यातायात विभाग था, अर्थात यह रेलवे एवं यातायात मंत्री थे। तो चौथा जो है वह है गलत। सही नहीं है पूछा है हमसे, सही नहीं है, वह होगा केवल 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारतीय संविधान जब लागू हुआ तब मतदान के लिए आयु 18 वर्ष रखी गई। तो जो पहला स्टेटमेंट है यह पहले ही मिला हमें गलत स्टेटमेंट। जब संविधान लागू हुआ तब मतदान के लिए आयु जो थी वह 21 वर्ष रखी गई थी, जिसे 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989 के द्वारा 18 वर्ष कर दिया गया। दूसरा कह रहा है उच्चतम न्यायालय संसद द्वारा पारित किसी कानून को जो संविधान का अतिक्रमण करता है अवैध और अमान्य घोषित कर सकता है। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तीसरा स्टेटमेंट, संविधान के अधीन
भारत में पहला साधारण निर्वाचन 1952 में हुआ। 1952 में हुआ। तो तीसरा भी सही है। उपरोक्त में से कौन सा से कथन सही है? हैं केवल एक, केवल एक और दो, केवल दो और तीन, एक, दो और तीन। जो सही है दूसरा और तीसरा, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। संघ राज्य क्षेत्रों में राज्यसभा में संघ राज्य क्षेत्रों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व नहीं होता। बिल्कुल गलत स्टेटमेंट। होता है। निर्वाचन झगड़ों का निर्णय करना मुख्य निर्वाचन आयुक्त के कार्य क्षेत्र में, अधिकार क्षेत्र में है। ये भी गलत है। भारत के संविधान के अनुसार संसद में केवल लोकसभा और राज्यसभा होती है। तो जो हमारी संसद जो है वह है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनती है। संसद का उल्लेख अनुच्छेद 79 में, 80 में राज्यसभा और 81 में लोकसभा का उल्लेख किया गया है। उपरोक्त में से कौन सा से कथन सही है? हैं केवल एक, दो और तीन, एक और तीन, इनमें से कोई नहीं। सही पूछा है हमसे, तो इनमें से कोई भी सही नहीं है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, परिसीमन आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, परिसीमन आयोग के आदेशों को किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। जो परिसीमन आयोग के आदेश होते हैं इनको न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। परिसीमन आयोग के आदेश जब लोकसभा अथवा राज्य विधानसभा के सम्मुख रखे जाते हैं तब उन आदेशों में कोई संशोधन नहीं किया जा सकता है। यह भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। उपरोक्त में से कौन सा से कथन सही है? हैं केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, ना तो एक और ना ही दो। जो सही स्टेटमेंट है वह है, सही ऑप्शन है वह है सी, एक और दो, दोनों। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, लोक लेखा समिति का अध्यक्ष लोकसभा द्वारा नियुक्त किया जाता है। बिल्कुल सही है। इसमें कितने सदस्य होते हैं? इसमें कुल 22 सदस्य होते हैं। जो रेशियो होता है वह है 15+7 का होता है। 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। लोक लेखा समिति में लोकसभा सदस्य, राज्यसभा सदस्य और उद्योग तथा व्यापार के कुछ जाने माने व्यक्ति सम्मिलित होते हैं। तो दूसरा स्टेटमेंट यहां पर मिला है हमें गलत। उपयुक्त कथनों में से कौन सा से सही है? हैं सही पूछा है हमसे, वह है केवल एक, केवल एक। दूसरा है गलत। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति द्वारा, लोकसभा अध्यक्ष द्वारा, अध्यक्ष योजना आयोग द्वारा, वित्त मंत्री द्वारा। सही ऑप्शन है ए, राष्ट्रपति द्वारा। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 148 से लेकर 151 में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के सदस्य होते हैं संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, बिल्कुल सही बात है। दूसरा, राज्य विधान मंडलों के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। राज्य विधान मंडलों के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। तीसरा, सभी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। विधानसभाओं के। तीसरा सही है। दिल्ली एवं पौंडीचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। चौथा भी सही है। कूट 1, 2 एवं 3, 1
एवं 3, 1, 2 एवं 4, 1, 3 और 4। तो सही ऑप्शन होगा 1, 3, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के निर्वाचन आयोग के कार्य हैं। पहला, संसद एवं राज्य विधानमंडलों के सभी चुनाव करवाना। संसद एवं राज्य विधानमंडल के सभी चुनाव करवाना, बिल्कुल सही है। दूसरा, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पदों के लिए चुनाव करवाना, दूसरा भी सही है। तीसरा, किसी राज्य में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव के लिए अनुकूल दशा न होने पर राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की संस्तुति करना। ऐसा कोई अधिकार या कार्य निर्वाचन आयोग को नहीं दिया गया है। चौथा, निर्वाचन सूचियां तैयार कराने के कार्य का निरीक्षण, निर्देशन एवं नियंत्रण, यह कार्य तो निर्वाचन आयोग का। तो पहला, दूसरा और चौथा, पहला, दूसरा और चौथा यहां पर सही है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों का परीक्षण कीजिए एवं नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। पहला कथन, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपने पदों पर 65 वर्ष की आयु तक आसीन रहते हैं, बिल्कुल सही है। दूसरा, जिस राजनीतिक दल को 4 या अधिक राज्यों में मान्यता प्राप्त होती है वह राष्ट्रीय स्तर का दल होता है, दूसरा भी सही है। तीसरा कह रहा है, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं इसका निस्तारण लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। धन विधेयक को कहां परिभाषित किया गया है? अनुच्छेद 110 में। चौथा, संज्ञेय अपराध वह अपराध है जिसमें बिना वारंट गिरफ्तारी की जा सकती है, चौथा भी सही है, चौथा भी सही है। तो सही ऑप्शन होगा वह होगा डी, 1, 2, 3 एवं 4। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन सी स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है? कौन सी स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म। केवल 1, केवल 2 और 3, केवल 3 और 4, 1, 2, 3 और 4। सही ऑप्शन है डी, 1, 2, 3 और 4। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से मूल अधिकार केवल नागरिकों को प्राप्त हैं? केवल नागरिकों को प्राप्त हैं। जो नागरिकों को प्राप्त हैं वह हैं 15, 16, 19, 29 और 30। विधि के समक्ष क्षमता कहां पर है? अनुच्छेद 14 में। तो ये तो सभी को प्राप्त है, चाहे नागरिक हो चाहे विदेशी व्यक्ति हो। अस्पृश्यता का अंत इसको बताया गया है अनुच्छेद 17 में। लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता, अनुच्छेद 16। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, अनुच्छेद 29। तो यहां पर 16 और 29, तीसरा और चौथा नागरिकों को प्राप्त है, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, संविधान के अनुच्छेद 19 में प्रदान किए गए मूल अधिकारों का सही क्रम है? शांतिपूर्वक सम्मेलन का अधिकार, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, संगम या संघ बनाने की स्वतंत्रता, भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र आवाज संचरण का अधिकार। जो सही क्रम होगा वही होगा वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्वक सम्मेलन का अधिकार, संगम या संघ बनाने की स्वतंत्रता, भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र आवाज संचरण का अधिकार। दूसरा, पहला, तीसरा, चौथा, दूसरा, पहला, तीसरा, चौथा, ऑप्शन बी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसी तरीके के वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।